थके टूटे पहुंचने लगे हैं बेसर के करीब। बहुत ही मैं कहता हूँ मैनेजमेंट ऐसी है ना यहाँ पे, बहुत फ्रेंडली स्पोर्टिव और प्रोफेशनल किस्म के एजुकेटेड बच्चे रखे हुए हैं, कर्टियस किस्म के। ये कह के मुझे लाया वहाँ से, निकाल के लाए शाह जी, निकाल के लाए और खुद आगे सो गया। अब चक्कर ये है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट एज ऑलवेज कि यार कोई मसला ही कोई नहीं, तो मैंने इसको चेक नहीं किया। अब जो है गाड़ी वो देखो हमारे साथ क्या करती है। जो लोग समझ रहे हैं कि शाह साहब लेके इसी त्यारे को फेरी मेडो जाएंगे तो हाँ एडा भी नहीं। तो आपसे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि आपने कम से कम जहाँ तक रोक सकते थे उन्हें रोक के जरूर रखा है। हम लोग तो कभी कभार निकलते हैं, आपका तो टूरिस्ट को लेके डेली का काम है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जिस तरह घुसे हैं? बाबू सर आप फाइनली पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से निकलने की तैयारी है। यहाँ पे रश देख सकते हैं कि लोग करके हमने पीछे बाबू सर टॉप का ये जनाब अब हम थके टूटे पहुंचने लगे हैं बेसर के करीब और वहाँ पर जाके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, गाड़ी को भी रेस्ट कराएंगे, गाड़ी की भी हिम्मत है और हम भी कुत्तों की तरह चलते जा रहे हैं और गाड़ी भी हमारी जो है ना क्या करना चाह रहा है, पीछे भी तो देख रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं उस पहिए को कह रहा हूँ कि वो क्या कर रहा है। ये इसमें हम एंटर होने वाले हैं। Start a life in the country. I could say yes to that. Whatever way you want me. I'll learn it all and I'll adapt. Even if I changed up everything except my name, we will still be fighting. Cause I am still the same. I wanted me to be somebody else, another me that doesn't need your help. But if I'm honest, I don't think we got it. अब ये जनाब बेसर पहुंच गए हम और पार्क ड्रीम होटल्स पे, जहाँ पे हम लास्ट ईयर भी गुजरे थे और स्टे किया था। बड़े ही अच्छे लड़के थे यहाँ पे, तो अब देखते हैं यहाँ पे हमें वो सामा और वो नदीम मैनेजर वगैरह वो लोग मिलते हैं कि नहीं। अच्छा जी, ये जनाब अभी हम पहुँचे हैं पार्क ड्रीम होटल के पास बेसर में। थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे और पुराने दोस्तों से मिलेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे निकलते हैं। बहुत ही मैं कहता हूँ मैनेजमेंट ऐसी है ना यहाँ पे, बहुत फ्रेंडली स्पोर्टिव और प्रोफेशनल किस्म के एजुकेटेड बच्चे रखे हुए हैं, कर्टियस किस्म के, जो दिल जीत लेते हैं आपका। तो वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो अभी डाटा कुछ ट्रांसफ़र कर लें। बहुत डाटा इकट्ठा हो गया, इसको थोड़ा सीधा करते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। क्या बात है, ये जनाब राइटिंग हो रही है। ये कर तू अब मंगा लिया, चल मैं करता हूँ चार्जिंग।
चार्जिंग तो मैंने उससे कहा कि सोलर ऑन कर लिया। हाँ नहीं चार्जिंग नहीं, वो डाटा ट्रांसफर। ये कह के मुझे लाया वहाँ से, निकाल के लाए शाहजी, निकाल के लाए क्या? और खुद आगे सो गया। मैं सारी रात नहीं सोया, आपने 5 घंटे की पूरी की है। जो रात को थोड़ा सा सोए ना उसकी परेशानी ज्यादा होती है। 5 घंटे की। जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोगों का सेकंड डे है और हम लोगों ने अपना सफ़र जो है ना वो रवा दवा रखा हुआ है। गाड़ी को भी थोड़ा सा रस दिया है। बस हम जहाँ हम कुछ जगहों पे हम नहीं चाहते कि हम स्ट्रीट से निकले और कुछ जगहों पे गाड़ी कहती है बस मेरे पे भी तुम लोगों का असर हो गया। तो गाड़ी हमें लेके चल रही है और हम गाड़ी के साथ चल रहे हैं। तो देखिए कि जो है ना गाड़ी नाराज है कुछ, कर रही है शरारतें। तो अब चक्कर ये है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट एज ऑलवेज कि यार कोई मसला ही कोई नहीं, तो मैंने इसको चेक नहीं किया। अब जो है गाड़ी वो देखो हमारे साथ क्या करती है। गाड़ी जो कर रही है ना वो हमें किसी तरीके से पहुंचा दे बस। गाड़ी बाबू सर टॉप चढ़ जाए, कोई गल नहीं, होली होली ले जा, वी डोंट माइंड, ले जा। हमें बस पहुंचा दे। बाबू सर से दूसरी साइड उतार दे। मैं चढ़ गई तो उतर तो हाँ। लगे हमको मार ही लेंगे। बाबू सर से दूसरी साइड पहुंचा दे, उधर से तो तेरा जोर लग रहा कोई नहीं। उधर तक पहुंचाने का है कि उधर तक पहुंचाए सही तरीके से। तो देखते हैं क्या होता है। मौसम जो है वो इस वक्त बादलों वाला है और ऊपर ऊपर धूप है, इधर पहाड़ों के अंदर जो है ना यहाँ पे छाँव है, बादल भी आए हुए हैं। जहाँ पे बादल का टोटा होता है वहाँ पे फिर मौसम जो है सेट हो जाता है। अब तैयारी हमारी का आलम ये है कि सन ब्लॉक वगैरह भी सारा कुछ जो है ना मैंने तैयार करके चेक लिस्ट में ऐड था और डन था, और वो डन करके मैं घर पे रख आया हूँ। अभी ये इंकशाफ हुआ है कि वो सन ब्लॉक और वो जो सारा इस किस्म की चीज़ों का था ना, स्किन केयर वगैरह वाली चीज़ें, फेस वॉश और हैंड वॉश, ये सारी चीज़ें जो है वो रह गई हैं। तो बहरहाल नो इश्यूज़, वी आर स्टिल कॉन्फिडेंट कि हम पहुँचेंगे इन एनी केस। रायकोट और फिर रायकोट से इंशाअल्लाह फेरी मेडोज। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं कि शाह साहब लेके इसी त्यारे को फेरी मेडोज जाएंगे तो हाँ एडा भी नहीं। वो कहते हैं ना कि पोली पर एडी भी नहीं। तो शाह साहब भी एडवेंचरस हैं बट नॉट दैट मच, क्योंकि ये गाड़ी जो है अभी इधर भी मसला कर रही है। तो इससे आगे फर्दर जो है ना इसका इम्तहान तो नहीं लिया जाएगा। ये एक साइलेंट मैसेज गाड़ी के लिए भी है कि बस ये रायकोट तक पहुंचाना है। ज़्यादा औखा बस बाबू सर टॉप का है, आगे तो नीचे ही उतरना है, सीधा सीधा रास्ता है। तो तेरी मेहरबानी यार। भाई क्या कर रहा है यार तू? हमारी पेस तोड़ दी सारा साडा मोमेंटम ते ओ पे आ जाए। बेसर से टूवर्ड्स बाबू सर जब आप 15 से 20 मिनट का फासला तय करते हैं तो फिर लूदू सर झील आती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत सी खामोश सी झील है जो बिल्कुल रोड साइड पे मौजूद है।
और इसकी इजी एक्सेस की वजह से बहुत ही शायद अंडररेटेड भी है। लेकिन कुछ बात है इसमें कि मैं जितनी बार भी यहाँ से गुज़रता हूँ तो यहाँ पर रुकता ज़रूर हूँ और इधर की ड्रोन शॉट्स ज़रूर बनाता हूँ। और शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन लगता मुझे ऐसा ही है कि हर बार जब मैं ड्रोन शॉट्स बनाता हूँ तो वो पहले से बेहतर बनते हैं और इसकी खूबसूरती को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं कैप्चर कर सकता हूँ। आई डोंट नो, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। जब आप लुलुसर झील से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर असल जो ग्लेशियर्स शुरू होते हैं और रोड भी बीच में बड़ी साफ़ सुथरी सी होती है। तो स्टार्ट ऑफ द सीज़न जब ग्लेशियर पूरी तरह से पिघले नहीं होते तो ये बर्फ़ यहाँ पे और जिस तरीके से वो काटी होती है और बीच में सड़क जा रही होती है, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देती है और बहुत सी सेल्फीज़ वगैरह यहाँ पे लोग बनाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। जो ग्लेशियर का एक व्यू है वो यहाँ पे सबसे बेहतर, इस पूरी जर्नी में नारान से लेके बाबूसर तक जितने भी ग्लेशियर्स आते हैं उनमें ये सबसे सीनिक ग्लेशियर होता है। ये ट्रैफिक की सूरत हाल है और ये दूर तक लुलुसर के मुड़ने के बाद ट्रैफिक जैम है। लेट्स सी ये कब खुलेगा। तो लोग डबल लाइंस में आते हैं जिसकी वजह से करके सबको भुगतना पड़ता है। तो यही रिक्वेस्ट है सबसे कि जो भी जाए और इस तरह की ट्रैफिक अगर जैम होती है तो रॉन्ग लाइन में, डबल लाइन में मत घुसे। ट्रैफिक अभी यहाँ से चलना कुछ स्टार्ट हुई है और जो डबल डोर वाला गुजर के गया बगैर नंबर प्लेट के, उसकी वजह से करके ये ट्रैफिक स्टक हुई। और ये हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? आपसे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि आपने कम से कम जहाँ तक रोक सकते थे उन्हें रोक के ज़रूर रखा है। हम लोग तो कभी कभार निकलते हैं, आपका तो टूरिस्ट को लेके डेली का काम है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जिस तरह घुसे हैं और क्योंकि हम लोगों ने भी अभी ड्रोन उड़ाया था, देखा तो आगे 2 गाड़ियाँ थी जिन्होंने क्रॉसिंग में रोड को ब्लॉक किया हुआ था। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि बस यही है। लेकिन सर वी अप्रिशिएटेड टू यू सर कि आपने कम से कम उनको कुछ रास्ते तक रोक के ज़रूर रखा है। रोक के रास्ते में 2 गाड़ियां हमारे साथ जी बिल्कुल उनको हमने रोका कि यार आप गलत जा रहे हो, मतलब क्या रोका है? वो हमसे लड़ने के लिए आगे वही है कि मौजूद लोग उनको समझ नहीं है यार हम कर गए। सर यही है कि लोग जो है अगर सारे करें तो फिर तो मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं होगी। अगर इंसानियत हो तो फिर ऐसा नहीं होता। तो ये इस रूटीन में इसी तरह के आपको वास्ता पड़ रहा है लोगों से, या नहीं? कुछ अच्छे भी लोग होते हैं जो इंसानियत की तरह ऐसे लाइन में जाते हैं। हाँ, कि सारे अपनी लाइन में जाएं तो फिर मेरे ख्याल में हाँ, फिर ऐसा नहीं होता। चलें सर, थैंक यू। ओके जी। इस तरफ देख, कुछ वो सरिया तो नहीं है? नहीं अभी नहीं है, वो सही है। यार थोड़ा सा धक्का लगाना, थोड़ा सा धक्का। तो ये जनाब बाबूसर टॉप के रास्ते में आखिरी गहरी वाटर क्रॉसिंग थी। इसके बाद एक छोटी मोटी वाटर क्रॉसिंग आती है, लेकिन उसमें कोई ख़ास ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो वाटर क्रॉसिंग है, यहाँ पे सरिये वगैरह भी निकले होते हैं और थोड़ा सा जो है ना, यानी कि पानी भी तेज़ होता है, गहरा होता है, खड्डे पत्थर ज़्यादा होते हैं। तो इसके बाद का रास्ता कदरे इजी है, लेकिन
इसके बाद का रास्ता फिर चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पर यह है कि गाड़ी अगर गर्म होती है तो फिर पानी आपने रखना है साथ ज़्यादा, ताकि थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप पानी वगैरह चेक करके और फिर उस तरीके से यानी कि आप मैनेज करें। अब यहाँ पे आपको एक अजीब मंज़र देखने को मिलेगा कि एक तरफ का पहाड़ है बिल्कुल लश ग्रीन, पूरा घास से जैसे भरा हुआ है, और दूसरी तरफ बिल्कुल बंजर पहाड़, पत्थरों के साथ, कोई घास का नामो निशान नहीं है। ऑल्दो के इस पहाड़ पे कोई सब्ज़ा नहीं है, लेकिन इसके बीचों बीच ये जो सड़क बनी हुई है बेहतरीन सी, वो जिस तरह से जिगजैग करके जा रही होती है और जिस तरह से गाड़ियाँ इसके ऊपर ट्रैवल कर रही होती हैं वो, और प्लस ओवरऑल इस वादी का व्यू वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। और एक फीलिंग कि यार आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे होते हैं, तो वो भी एक अच्छा खुशी का एहसास आपके अंदर जगाती है। देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा होता कि आप बहुत ही ज़्यादा स्टीप किस्म की कोई चढ़ाई चढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली आपकी गाड़ी मुसलसल ऊंचाई की तरफ जा रही होती है। प्लस फिर हवा में ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है, जो कि गाड़ी के लिए भी फिर उसमें विदाउट ऑक्सीजन जो है पुश करना मुश्किल होता है, क्योंकि फ्यूल बर्न होना होता है ऑक्सीजन के साथ। तो जब कम ऑक्सीजन होती है तो गाड़ियाँ भी फिर मिसिंग करती हैं और इनके लिए भी प्रॉब्लम बनती है। वो दूर पहाड़ के ऊपर एक हल्का सा टावर जो नज़र आ रहा है, बेसिकली वो जगह बाबूसर टॉप है। लेकिन अभी भी हमें एक दो मोड़ मज़ीद मुड़ने हैं और फिर स्ट्रेट हो जाएगी रोड जो कि ले जाएगी हमें बाबूसर टॉप पे। बीइंग अ बाइकर, इस रोड के ऊपर गुजरते हुए बहुत सारे मैं ग्रुप्स को देखता हूँ जिसमें बाइक्स के ऊपर लोग जा रहे होते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। देख के बड़ा मज़ा आता है और मिस कर रहा होता हूँ कि क्योंकि बाइक पे आप ऐसी जगहों पे जब जाते हैं तो उसकी फीलिंग एक अलग ही होती है। नेक्स्ट बकेट लिस्ट में बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स हैं जो बेसिकली बाइक भी वहाँ पर नहीं जाता, आपको हाइक करके ही जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर जो व्यूज़ मिलते हैं आपको, जो लेक्स देखने को मिलते हैं, वो फिर आप एक अलग ही उसका मज़ा है। वो क्योंकि एक्सेसिबल नहीं होते तो उनको एक्सप्लोर करने के लिए आपको हाइक करनी पड़ती है। मेरी अनफॉर्चुनेटली अभी फ़िटनेस लेवल उस तरह का नहीं है कि मैं हाइक करूं, लेकिन बकेट लिस्ट में ज़रूर मैंने रखा हुआ है कि कभी इंशाल्लाह फ़िटनेस ज़रा बेहतरीन सी करके तो हाइकिंग भी करनी है। आज से पहले किसी भी ट्रिप पे इतनी ज़्यादा ड्रोन शॉट्स मैंने नहीं ली, लेकिन दिल में यही था यार कि ये जो पूरे एरियाज़ हैं ना, ये इतने खूबसूरत हैं कि यहाँ की ड्रोन शॉट्स होनी चाहिए। और बेसिकली डेटा हमारे पास होना चाहिए ताकि जब कभी दिल करे कि यार उन एरियाज़ को दोबारा रिविज़िट करें तो फिर हम देख लें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कोशिश, ये फॉर्मेट आपको पसंद आया होगा। अब हम बाबूसर टॉप के बहुत ही करीब पहुंच गए थे और मेरे ख्याल से एक आखिरी टर्न आना है और उसके बाद फिर हमें इवन बाबूसर टॉप सामने नज़र आना भी शुरू हो जाएगा। जो वहाँ पर स्टॉल्स बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी।
बाबू सर टॉप फाइनली पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से निकलने की तैयारी है। यहाँ पे रश देख सकते हैं कि लोग करके हमने पीछे बाउंसर टॉप का जो है ना वो भी डाल दिया है के लोगों को पता चल सके कि वाकई हम बाबू सर टॉप हैं। वेले है, सही बात है। सही बात है। लोग जो हैं वो तस्वीरें बनवा रहे हैं इस वक्त। बाबू सर टॉप के ऊपर सेल्फियाँ ली जा रही हैं। हम सेल्फी तो ले नहीं सकते, लेकिन हम इसमें से सेल्फी निकाल इसमें से सेल्फी निकाल सकते हैं। और ये जिप लाइन है, जिप लाइन भी अगर आपने ट्राई करनी है तो ये साइकिल वाली जिप लाइन है, ये भी इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। Even if I changed up everything except my name, we will still be fighting, 'cause I am still the same. और ये मुसाफिर त्यारा जो है ना रेडी है और हम अब किसी तरीके से चिलास उतरे। फेरी मेडल्स जो है वो अगला मिशन है हमारा। Make this better, make this right, but we're the same. Even though I changed, really made an effort, promise I would change, but something stayed the same. Wanted to do better, wanted